नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रजापति इंफोटेनमेंट में। आज इस वीडियो में अपन लगाएंगे पार्ट बी के यूनिट 5 के 50 MCQs। तो चलिए अपन शुरू करते हैं MCQs लगाना। एक मिनट थोड़ा इसका जूम कर लूँ मैं, आपको अच्छे से दिख जाए क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, NGO का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन सी सही है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NGO का पंजीयन इससे नहीं किया जाता है। किससे नहीं किया जाता है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से नहीं किया जाता है। बाकी उपरोक्त 3 एक्ट के आधार पे अपन NGO का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, NGO एक है निजी संगठन, सरकारी संगठन, पारिवारिक संगठन, या इनमें से कोई नहीं? निजी होता है, प्राइवेट होता है, ये सरकार का नहीं होता ना। क्वेश्चन नंबर 4, NGO के कार्य ये नहीं होते हैं। गरीब अनाथ बच्चों की शिक्षा करना होता है, स्कूल में बच्चों को अच्छा भोजन दिलवाना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फिर बात करते हैं। वृद्ध लोगों की मदद करना, ये भी होता है। आर्थिक लाभ कमाना, इनडायरेक्टली तो कमाते हैं, वक्त कुछ नहीं कमाते। वैसे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सही है, आर्थिक लाभ कमाना, क्योंकि NGO आर्थिक लाभ नहीं कमाते मगर पर्दे के पीछे कमा लेते हैं। ये सच किसी से छुपा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत देश में NGO बनाने के लिए खालिस्तान तरह की प्रक्रिया होती हैं। 3 तरह से NGO रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपन इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत कम से कम ट्रस्टी होना जरूरी है? 2 ट्रस्टी। कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए 3 चाहिए, ट्रस्ट बनाने के लिए 2 मेंबर, और सोसाइटी बनाने के लिए 11 मेंबर, उसमें से 7 कार्यकारिणी समिति में चाहिए। यह अगला क्वेश्चन, सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए अंतर्गत कम से कम मिनिमम सदस्य, इसमें 11 सदस्य चाहिए समिति में, और 7 जो है ना कार्यकारिणी में लगेंगे। ये कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए कितने सदस्य चाहिए? 3 सदस्य, जो मैंने अभी बोला था। इस एक्ट के तहत अपन सोसाइटी रजिस्टर्ड करते हैं तो तीन चाहिए अपने को, NGO रजिस्टर्ड करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 सही है, सोसाइटी पंजीकरण 1860 सही है, धार्मिक विन्यास 1863 सही है, मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 है, ये 1973। धार्मिक विन्यास अधिनियम 1863 में कुल धाराएं 24 हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एक खालिस्तान अधिनियम है, क्या केंद्रीय अधिनियम है? क्वेश्चन नंबर 12, खालिस्तान के भारतीय ट्रस्ट संशोधन विधेयक ने भारतीय न्यास अधिनियम में संशोधन किया 2015 ने। किसने किया? 2015 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना 13वां है, सत्य छांटिए। मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 44 क्रमांक 44वां है। 1900 मतलब 73 में जितने एक्ट बने ना, उनमें से 44वें नंबर का एक्ट है ये अपना मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 का। तो 1973 में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1973 में बहुत सारे एक्ट बने होंगे। मान लीजिए 100 एक्ट बने, तो 100 एक्ट में से अपना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन वाला कौन से नंबर का एक्ट था? तो ये 44 नंबर का था, 44वां। क्वेश्चन नंबर 14, स्वैच्छिक संस्थाओं में आयकर अधिनियम 1863 की खालिस्तान धारा के तहत लाभ प्राप्त किया जाता है, 80G। क्वेश्चन नंबर 15, सत्य कथन छांटिए। स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय नीति 2007 की है, इसकी NGO की है। क्वेश्चन नंबर 16, स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय नीति 2007, ये भी सेम रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय नीति 2007 किस विभाग के अंतर्गत आता है? ये नीति आयोग के अंतर्गत आएगा वर्तमान में, लेकिन उस टाइम पे ये योजना आयोग था, तो योजना आयोग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, NGO से फंडिंग जुटा सकते हैं सभी प्रकार से, CSR से ही मिलती है, सरकार से ही पैसे मिल जाते हैं, और व्यक्तिगत भी दान दक्षिणा कर देता है कोई ना कोई। CSR का पूरा नाम क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अपन। अप्रैल 2020 में भारत CSR को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना, अप्रैल 2014 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, CSR की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, इसका सही आंसर है, 135 के तहत नियंत्रित किया जाता है। CSR का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका निवल मूल्य नेट वर्थ 500 करोड़ का होता है, 500 करोड़ प्रतिवर्ष का। CSR का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका कुल कारोबार टर्नओवर होता है इसका 1000 करोड़ का। CSR प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट होता है 5 करोड़ का प्रतिवर्ष। CSR के तहत उपरोक्त कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का 2% प्रतिवर्ष खर्च करना अनिवार्य होता है। पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ का 2%, औसत का 2%। ऐसे मान लीजिए औसत का पूछ रहे हैं तो एक वर्ष आपने कमाए 10 लाख रुपए, दूसरे वर्ष कमाए आपने 20 लाख रुपए, तीसरे वर्ष कमाए आपने 30 लाख रुपए। तो कितने कमाए आपने? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, टोटल कितने कमाए आपने? 60 लाख रुपए। 3 साल में 60 लाख रुपए कमाए एक कंपनी ने। तो इसका अपन औसत, ये अपना प्रॉफिट कितना, 3 साल का प्रॉफिट 60 लाख है। यदि अपन एक साल का एवरेज निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे 60 को, तो एक साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है अपना? 20 लाख रुपए। तो अपन देखेंगे 20 लाख का 2% कितना हो रहा है, बताइए आप कितना होगा? 20 लाख का 2%, 20 लाख का 10% हो रहा है 2 लाख रुपए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 20 लाख का 10%, 20 लाख का 10% हो रहा है 2 लाख रुपए, और 1% हो जाएगा 20,000 रुपये, तो 2% हो जाएगा 40,000 रुपये। तो उस कंपनी को 40,000 रुपये खर्च करने होंगे CSR के लिए, जो अपना एवरेज 20 लाख रुपए शुद्ध लाभ आ रहा है उसका तब। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विदेशी अंशदान किसके अंतर्गत लिया जा सकता है? विदेशी अंशदान किसके अंतर्गत लिया जाता है? FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। पहला एक्ट जो आया था 1976 में आया था, उसके बाद 2010 को इसको हटा दिया गया। उसके बाद आया FCRA 2010 में आया है, 1976 को हटा दिया है। तो अभी 2010 वाला अप्लाई है। अभी शायद 2020 में कुछ संशोधन किया गया, या एक बार आप चेक कर लेना। वर्ष 1976 में विदेशी अंशदान अधिनियम लागू किया गया है। 1976 में विदेशी अंशदान, क्वेश्चन में ये आंसर दे दिया था वर्ष 1976 में, इसके लिए खालिस्तान लिखना था। खालिस्तान में विदेशी अंशदान अधिनियम लागू किया है 1976 में। क्वेश्चन नंबर 28, विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत NGO का FCRA लाइसेंस वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। FCRA लाइसेंस कितने साल के लिए मिलता है? 5 साल के लिए, उसके बाद रिन्यू कराना होता है। क्वेश्चन नंबर 29, मुस्कान फाउंडेशन का उद्देश्य करना है। इसका आंसर हो जाएगा वंचित बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना था इसका। मुस्कान फाउंडेशन 2002 दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड है, वंचित बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देती है ना। क्वेश्चन नंबर 30, हेल्पेज इंडिया का उद्देश्य क्या था? बुजुर्गों के लिए काम करती है, वंचित बुजुर्गों की समग्र रूप से सेवा करना। क्वेश्चन नंबर 31, नन्ही कली का उद्देश्य करना है। नन्ही कली आनंद महिंद्रा ने स्थापित की थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है। एक बार चेक कर लेना इसकी स्थापना कब हुई थी। वंचित लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करती है। केयर इंडिया का उद्देश्य क्या है? गरीब और सामाजिक अन्याय को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। केयर इंडिया, ये वाली NGO को आप गूगल से सर्च कर लेना, कब स्थापना हुई, कब क्या हुआ इसका, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम संस्था का उद्देश्य करना है। प्रथम संस्था का उद्देश्य करना है, प्रथम NGO है 1994 वाली, इसका उद्देश्य क्या है? वंचित बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान की दिशा में काम करना है। ये इसका सही आंसर है। ये प्रथम संस्थान जो है असर नाम की एक रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इनकम टैक्स खालिस्तान प्रमाण पत्र प्रदान करने के पीछे उद्देश्य NGO हेतु अधिक दाताओं ऐसे संगठनों को आने वाले
अधिक दान को प्रोत्साहित करना है? इसका आंसर हो जाएगा आपका एटीजी। एटीजी के तहत आप इनकम टैक्स से छूट पा सकते हैं। चाइल्ड लाइन हेतु 1089 सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आप, FCRA के तहत पंजीकरण के बिना आप FCRA आप मान लीजिए आपने NGO बनाई, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझाता हूँ। FCRA के तहत पंजीकरण के बगैर कोई भी NGO या अन्य संस्थान खालिस्तान की आर्थिक राशि सहायता से अधिक विदेशी अंशदान नहीं स्वीकार कर सकती। मान लीजिए आपने एक NGO बनाया, आप विदेश से फंड लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपने मामा काम करते हैं विदेश में, वो आपके NGO में फंड देना चाहते हैं 5 करोड़ रुपए, तो आप ले सकते हो क्या उसको? नहीं ले सकते। 5 लाख रुपए नहीं ले सकते। 50,000 रुपये नहीं ले सकते। 5,000 रुपये ले सकते हैं। आप है ना 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते, 5,000 रुपये तक ले सकते, सॉरी 25,000 तक ले सकते हैं। तो यही पूछ रहा है कि बिना FCRA सर्टिफिकेट के, मतलब बिना FCRA सर्टिफिकेट के आप कितनी राशि तक का अमाउंट दे सकते हैं विदेश से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A 25,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 37, खालिस्तान संस्थाओं को दान देने पर दान दी गई रकम पर आयकर पर डिडक्शन मिलता है। नेशनल डिफेंस फंड पे देने पर एंड नेशनल चिल्ड्रन फंड दोनों पे देने पर डिडक्शन मिलेगा। खालिस्तान संस्थाओं को दान देने पर दान की गई रकम पर आयकर का डिडक्शन मिलता है। प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष पे भी मिलेगा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पे भी मिलेगा। मुस्कान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 2002 में हुई। हेडक्वार्टर दिल्ली। नन्नी कली की स्थापना 1996 में हुई। नन्नी कली वो आनंद महिंद्रा वाली नन्नी कली, गर्ल एजुकेशन के लिए काम करती है ना। गूंज 1999 दिल्ली, गूंज की स्थापना 1999 में दिल्ली में हुई, ठीक है। हेल्पेज इंडिया 1978 की स्थापना दिल्ली में हुई, वृद्धजनों के लिए काम करती है। क्राई चाइल्ड राइट एंड यू 1979 मुंबई हेडक्वार्टर। सम्मान फाउंडेशन पटना 2007, सम्मान फाउंडेशन की स्थापना 2007 में हुई, यहाँ पे पटना में। प्रथम की स्थापना हुई 1994 में, जो अभी मैंने बताया था, प्रथम फाउंडेशन 1994। एजुकेशन से रिलेटेड काम करता है, वंचित वर्गों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। वन स्टॉप सेंटर किससे? महिलाओं हिंसा से संबंधित है। वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा सेंटर बनाया है जहाँ पे महिला को, जो महिला हिंसा से प्रताड़ित महिला होगी उसको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। वहीं पे उसकी FIR लिख ली जाएगी, वहीं पे उसको पुनर्वास केंद्र भेजना हो पुनर्वास केंद्र भेज देंगे, वहीं पे उसको और खाना पीना और जो भी कुछ बेसिक नीड लगेगी वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एक ही स्थान पे सब सुविधा मिलेंगी, उसको इधर उधर भटकना नहीं है। वन स्टॉप सेंटर महिला हिंसा से संबंधित है, ठीक है। इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है? टीकाकरण से, ना। मेधा पाटकर संबंधित है समाज सेवा से। नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था ना, उसमें मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय और बाबा आमटे, इन 3 लोगों ने योगदान दिया था, समाज सेवा संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा समाज सेवा संबंधित है ये भी, इनका हाल ही में निधन हुआ है इसी 2021 में, पिछले साल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, उत्तराखंड का वो था ना चिपको आंदोलन, उससे संबंधित है, ठीक है। आप देख लेना इनको एक बार। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है चिपको आंदोलन से और समाज सेवा से। सिंपल क्वेश्चन है। चलो भैया, हो गए अपने 50 क्वेश्चन यूनिट 5 के। अब मंडे को, नेक्स्ट मंडे को, मतलब जो आने वाला मंडे है, उसको मिलते हैं यूनिट 6 के साथ। तब तक के लिए आप देखो, एक बार अच्छे से रिवाइज करते रहो, सभी MCQ लगा लेना। अच्छे लगे तो ये मुझे PDF मिल गई थी, मैंने दे दी आपको।